friends, good morning to all of you, and this is my new channel. All facts analysis to know all examination. So friend, जैसा कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटिव बहुत सारे डाउट्स अभी भी बने हुए हैं, तो उस डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, वन बाय वन करके क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा कि स्किल टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाएं। जिनके यूआर ओबीसी से 50% एंड एससी और एसटी कैटेगरी से 45% मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, वो लोग स्किल टेस्ट के लिए 100% तैयार हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस लाए हैं, सभी फैक्ट्स के साथ, पूरी नोटिफिकेशन के साथ, और कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि आखिर जिनके 50% यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं एंड जिन कैंडिडेट जो एससी एंड एसटी से बिलोंग करते हैं उनके अगर 45% हैं या एक आध मार्क्स कम हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। पहले एसएसबी की ऑफिशियल साइट में जो नोटिफिकेशन में दिया था और उसके बाद एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी बना हुआ है, और डाउट्स में सबसे बड़ी समस्या ये है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो डाउट्स बना हुआ है बच्चों का, वो सबसे बड़ा जो डाउट्स है वो ये है कि क्या 50% वाले कैंडिडेट का नंबर आएगा। सबसे बड़ा डाउट्स ये है, क्या जिन कैंडिडेट के 50% मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, जिन कैंडिडेट के 50% मार्क्स हैं, क्या उनका एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। क्या जिन कैंडिडेट के 45% मार्क्स हैं रिटन में, क्या उन कैंडिडेट्स को स्किल टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि उनको 100+% टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप बिल्कुल से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, टाइपिंग पे फोकस करिए, इधर इधर के वीडियो ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एनालिसिस किया है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारा मिसगाइड कर रहे हैं कि यानी कि 50% नहीं जाएगी, 57% या 60+1% बात बता रहे हैं। बस इस वीडियो में हम लोग वो सब डाउट्स क्लियर करने वाले हैं A to Z। सबसे पहले हम लोग उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझेंगे और फिर अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आखिर अपना एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करके हम लोग चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले पेज पे आ चुके हैं, और पहले पेज में जैसा कि दिया हुआ, क्योंकि इसमें हमें पता है कि हमारे 2 पेपर हुए थे। ओके, तो पहला पेपर, तो जैसा कि पहला पेपर में क्या दिया हुआ था, ठीक है, जब पहला पेपर देखो आप, रिटन एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि जो पहला पेपर था वो कौन सा था, आपका रिटन एग्जामिनेशन का था, ठीक है। तो ये आपका सामने दिया हुआ है। अब इसमें क्या था कि जैसा कि हमें पता है कि 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पेपर हमारे हुए थे, ठीक है, और ये आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट पेपर में क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, एमसीक्यूएस क्वेश्चन थे, ठीक है, और इसमें आपको 50% मार्क्स उसने कहा था कि 50% आप मार्क्स जर्नल कैटेगरी से, तो आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और जो ओबीसी, जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी थे, और एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स लाना कंपलसरी था, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। एंड सेकंड पेपर में भी उन्होंने लिखा था, अभी जब हम सेकंड पेपर के एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे सेकंड पेपर की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उसमें पूरी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो मैंने एक नया पेज ले लिया, और नए पेज की बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स के लिए क्रिएट होगा, बहुत सारे लोग अभी भी नर्वस होंगे कि नहीं, पता नहीं इनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं, उनको मौका मिलेगा कि नहीं। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि 100% आप प्लस कर लीजिए, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके, डोंट वरी। सो कैसे बुलाया जाएगा हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें अगर एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी हैं, उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स था, क्वालिफाइंग मार्क्स था, वो 45% था। ये तो आपको क्लियर हो गया। एंड जो जर्नल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स चाहिए थे,
ठीक है। फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइड के लिए 50% मार्क्स चाहिए थे जनरल ओबीसी के लिए, एंड SC ST के लिए 45 मार्क्स चाहिए थे। ओके, सो दोस्तों अब मैं ये कहने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, तो दोस्तों 100% आएगा। सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि ये मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर में आपने, अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपने मान लो 50% आपने अचीव कर लिया, आपके 50% मार्क्स आ गए, ठीक है। आप SC ST तो आपके 45% मार्क्स आ गए। बट दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि बहुत सारे लोग क्रिएच ये कर रहे हैं कि यानी कि 50+ चली जाएगी क्या सर, या 45+ चली जाएगी। तो उन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में दे दिया है, और मैं उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पेपर नंबर 1 का नोटिफिकेशन है, जो पेपर नंबर 1 का नोटिफिकेशन है उसमें देखो साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ूंगा, फिर पेपर 1 की बात करूँगा मैं। पेपर 1 में जैसा कि साफ साफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि 50% फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, ओके, एंड 45% फॉर ST एंड ST इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर का नोटिफिकेशन है, यानी कह रहा है कि जो जनरल कैटेगरी से ओबीसी के लिए उनको 50% लाना मिनिमम कंपलसरी, अगर उनको नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाइड करना है तो नेक्स्ट स्टेज के लिए 50% लाना है। एंड जो SC ST हैं उन कैंडिडेट को 45 मार्क्स यानी 45% लाना कंपलसरी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। तो ये रही बात, यहाँ पे ये रही कि आखिर एडमिट कार्ड आएगा कैसे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 45% पे नहीं होगा या 55% पे नहीं होगा, तो उनको आप गोली मारिए। मैं आपको पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। आप ये समझिए कि जब आपकी OMR सीट चेक होगी, ठीक है, जब आपकी OMR सीट, जो OMR जो आपकी सीट होगी वो चेक होगी, तो आप मुझे ये बताओ, क्या OMR सीट उन कैंडिडेट्स की चेक होने वाली है, उन कैंडिडेट्स की चेक होने वाली है जिनके 50+ मार्क्स हैं? सो क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि जब OMR सीट चेक होती है तो उसमें स्टार्टिंग में सभी कैंडिडेट्स की OMR सीट चेक होगी, चाहे उसके क्यों ना ही 36 मार्क्स बन रहे हों, और क्यों ना ही उसके 71 मार्क्स बन रहे हों, और क्यों ना उसके 50 या 45 मार्क्स बन रहे होंगे, ठीक है। ये आपको इतना तो आई होप क्लियर होगा कि जब हमारी कॉपी फर्स्ट पेपर की चेक होगी तो OMR पे तो भाई सभी को चेक करेंगे, भाई नहीं चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कैंडिडेट के 36 हैं या 71 है या 50% है या 45% है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की कॉपी सबकी चेक होने वाली है, और बात रही क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड की, वो फर्स्ट पेपर से हमें पता चलेगा कि अगर किसी कैंडिडेट्स के मान लो कि 36 मार्क्स हैं, ठीक है, अगर 36 हैं, अगर वो जर्नल से OBC से है, क्योंकि भाई जर्नल OBC के लिए कितना चाहिए, भाई जर्नल के लिए मान लो ये कैंडिडेट है, ठीक है, जर्नल के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 50% है, और जो SC ST के लिए वो 45% है, और मान लो किस कैंडिडेट का मान लो कि 36% है, यानी कि 36% मार्क्स हैं, तो मान लो कि वो क्वालिफाइड नहीं होगा, ना तो वो जर्नल में क्वालिफाइड कर पाएगा, भाई जर्नल के लिए मिनिमम कितने चाहिए 50, और ना ही वो OBC SC के लिए क्वालिफाइड होगा। बट उसकी कॉपी OMR 100% चेक होगी, ठीक है। सपोज दैट मैं अभी 71 की बाद में बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ कि मान लो कि ये यानी 50%, जो बहुत सारे लोग डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जाएगी, 55+ जाएगी, तो मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। मान लो जनरल कैटेगरी के किसी कैंडिडेट के मान लो कॉपी चेक हुई, उसके 50% आ गए, तो 100% सबसे पहली चीज़ वो तो भाई फर्स्ट पेपर का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका, एंड अब उसकी सेकंड कॉपी चेक होगी, ठीक है। मान लो किसी कैंडिडेट के मान लो फर्स्ट पेपर में ओनली 50% हैं, एंड सेकंड पेपर में मान लो कोई ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है उस कैंडिडेट के 70 मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है उस कैंडिडेट के 60 मार्क्स भी हो सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो कैंडिडेट यहाँ पे बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेकंड पेपर में 70+ है तो उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसीलिए कहा है कि आपके 50% हैं, हो सकता है आपने सेकंड पेपर में ज़्यादा अचीव कर लिया हो, तो आप बिल्कुल से मेरिट पे आ जाएंगे, और आपका यहाँ पे ये भी चांसेस नहीं स्किल टेस्ट के लिए, आपका फाइनल सिलेक्शन के भी 100% चांसेज हैं। एंड अब हम लोग सेकंड पेपर मान लो कोई OBC SC का कैंडिडेट है, मान लो SC ST का, मान लो उसके मान लो कि 45% है, ठीक है, तो 45 है, तो सबसे पहली चीज़ वो भाई सेकंड पेपर की उसकी कॉपी चेक होगी, भाई सेकंड पेपर की कॉपी चेक होने के बाद हो सकता है उसके सेकंड पेपर में भाई 60 हो सकते हैं या 65 भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ,
तो भाई उसमें 60 इधर से हो गए और यहाँ पे 45 हो गए, तो उसके 100 प्लस तो वैसे ही बन गए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सेकंड, और इसमें ये भी है कि जो कांस्टेबल में उन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में ये भी दिया है कि जो कांस्टेबल का जो कट ऑफ बनेगी फाइनल, जो भी इसकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पेपर से बनने वाली है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस तो यहीं पे हैं भाई क्वालिफाइड करने के। भाई जब फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के करेंगे तो भाई सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट करना जरूरी, क्योंकि भाई किसी कैंडिडेट का मान लो जो कैंडिडेट फेल है, मान लो क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाया फर्स्ट पेपर मान लो फेल है, ठीक है, तो भाई उसकी तो बात ही खत्म, उसका सेकंड पेपर की कॉपी चेक ही नहीं होना। बट अगर किसी कैंडिडेट के अगर मिनिमम क्वालिफाइंग या 45 मार्क्स हैं या फिर 50% मार्क्स हैं तो भाई उसकी सेकंड पेपर की कॉपी चेक होगी, और सेकंड पेपर में मान लो उसने 60 प्लस 60 कर दिए तो भाई वैसे ही उसके मार्क्स अच्छे हो गए भाई, 60 प्लस 45 हो गए, बहुत सारे होंगे। अगर जनरल कैटेगरी का मान लो 60 है प्लस 50 हो गए तो आपको 100 प्लस बन गए। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ से इसीलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जिन कैंडिडेट्स के दोनों पेपर में, आई मीन जो उन्होंने पहले कहा कि जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर में उनके 50% हैं, ठीक है, तो उनको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी की, और एससी एसटी में मान लो कि आपके 45% है, ठीक है, तो वो तो आपके फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइड है। ठीक है, अब उनकी सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर में भी यही क्राइटेरिया देखेंगे, यानी 50% हो गया और आइडिया क्या हो गया आपका 45% हो गया। तो ये देखने के बाद वो तो दोनों क्वालिफाइड होंगे, उनको 100% स्किल टेस्ट के लिए इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी उनके सेकंड पेपर में भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं मार्क्स, भाई कम होंगे तो बात ही अलग है भाई, वो तो मान लो कि वैसे ही फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, वैसे उनको स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे जब 50% बच्चा स्कोर कर रहा है 50+% तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि वो 50 प्लस ही सेकंड में करेगा, ये तो आप समझ लीजिए 100%। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर जिनके फर्स्ट पेपर में वो चाहे फिर एससी एसटी कैंडिडेट का अगर पूरा क्राइटेरिया उन्होंने पूरा किया है रिटेन का, ठीक है, तो आप वो 100% अपनी जो टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक है, अब हम लोग नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट एनालिसिस हो गया और 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में देखो ना उन्होंने यही बात कही थी। ठीक है, आपके जैसे ये सामने नोटिफिकेशन है, उन्होंने देखो जो फर्स्ट पेपर उन्होंने यही कहा था कि 50% ऑन रिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, 45% इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड एससी एसटी। ठीक है, ये तो उन्होंने फर्स्ट पेपर का कहा था। ठीक है, एंड सेकंड पेपर की बात करें, और सेकंड पेपर की हम लोग बात करें तो सेकंड पेपर में भी आपका ये दिया हुआ है, ये आपके सामने सेकंड पेपर को ऊपर दिया हुआ ना, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने बताया कि मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आपका क्या है भाई 50% है, और इसके बाद क्या है जनरल ओबीसी के लिए 50% है, एससी एसटी के लिए कितना है भाई 45% है। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड आना ही है स्किल टेस्ट के लिए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पेपर में 58 प्लस 62 बता दे रहे हैं, तो भाई उनकी बात अभी मत सुनो ना भाई, अभी एक आपका स्टेज पूरा बचा हुआ है ना, पूरा आपका जब स्टेज बचा हुआ है कंप्लीट जब आपका, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं लेनी, क्योंकि भाई अभी और स्टेज है ना, इसके बाद भाई स्किल टेस्ट होगा आपका, ये तो आपको पता ही होगा भाई स्किल टेस्ट होगा। और जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो तो भाई स्किल टेस्ट से ही बाहर होते हैं, ये तो आपको शायद पता ही होगा अगर आपने इसके पहले किसी एग्जाम मिनिस्ट्री का एग्जाम दिया होगा, क्योंकि भाई मैंने तो दिया है तो मुझे तो पता है भाई। इसके बाद तो जो फाइनल स्टेज तो आपका ये है ना, स्किल टेस्ट से बच्चे बहुत सारे बाहर होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, इससे आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। एंड इसके बाद देखो आपका मेडिकल भी होगा, और मेडिकल के बाद आपको जानते हो डिटेल मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो ऐसे सारे अभी तो प्रोसेस बहुत पड़ा हुआ ना भाई, बच्चे तो अभी यहाँ पे रिटन में ही मैक्सिमम छट जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा स्किल टेस्ट में तो बहुत सारे बच्चे छटते हैं। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, ज़्यादा यूट्यूबर्स में ज़्यादा वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। मैंने इस वीडियो को कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब में, उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे परेशान थे कि सर मेरा होगा कि नहीं। यार 100% होगा, आपका 100% होगा, बट आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करो ना यार। भाई आपका फर्स्ट पेपर में है, सेकंड पेपर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा गया तो आप 100% आप उसकी प्रिपरेशन करो। अगर आप 100 फर्स्ट पेपर में अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो आप 100% आप बिल्कुल से सेफ जोन में हैं। सो दोस्तों, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस मेरे छोटे से प्रयास के माध्यम से। और जैसा कि ये हमारा इसीलिए चैनल बनाया ही गया है, ठीक है, दिस इज माई न्यू चैनल विच नेम इज ऑल एनालिसिस फैक्ट, ऑल फैक्ट्स एनालिसिस टू नो ऑल एग्जाम। ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हम लोग फुल एनालिसिस करने वाले हैं।
ठीक है, कोई भी हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ कि ऐसे मिसगाइड करते रहते हैं बच्चों को, बिल्कुल से वो फैक्ट न्यूज नहीं डालते हैं, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है कि आखिर क्या होना चाहिए, फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मैं तो यही सबसे कहूँगा कि मिस गाइड मत करिए, आप जो 100% आप न्यूज़ दीजिए उन्हें, 100% डाउट्स क्लियर करिए, तभी आप एक बेस्ट यूट्यूबर्स हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ सकती, तो कोशिश करिए डिटेल से आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स जरूर करिए, कमेंट में आप जरूर लिखिए कि क्या सर आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्किल टेस्ट में क्या डाउट्स, क्या जिनके अभी 30 है क्या उनका हो पाएगा नहीं, उसमें भी मैं आपको फैक्ट वीडियो ला दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी कि नहीं इन बचे हुए टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिए, ताकि वो भी अवेयर हो जाएं इस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम को लेके कि बहुत सारे रिटर्न संबंधित बहुत सारे जो डाउट्स बने हुए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। सो दोस्तों सी यू लेटर एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।